कराची में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान सरकारी अफसरान पर हमले और यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ मलीर मेमनगोट थाने में मुकदमा दर्ज, 70 के करीब साथी भी नामजद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मलीर मेमनगोट में हलीम आदिल शेख के रिश्तेदारों का फार्म हाउस भी गिरा दिया गया। पीटीआई के कारकुन मुश्तिल। सुपर हाईवे पर एहतजाज। टोल प्लाजा के करीब दोनों ट्रैक बंद। पूरे शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। दफातर से घर जाने वाले घंटों फंसे रहे। हलीम आदिल शेख कहते हैं तहरीक इंसाफ ने कानून हाथ में नहीं लिया, अगर इशारा भी करता तो नौजवान हशर नशर कर देते। अगर मैं हल्का सा इशारा भी करता ना, कोई ना बचता। मुझे नहीं पता जी, कार्रवाई किसी हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई का कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता किस सिलसिले में वो बात ही कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन? वजीर आला सिंध बेखबर निकले। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर हलीम आदिल इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? वजीर तालीम सईद गनी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा ऑपरेशन बेहतरी के लिए ही है, किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। इसकी इतनी औकात नहीं है कि बिलावल साहब जाके कहेंगे इसके लिए कोई काम करो। ये काम कानून के मुताबिक जो डिपार्टमेंट से उन्होंने किया है और मैं समझता हूँ कि अच्छा काम किया उन्होंने। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 122 में तरमीम की गई। कमेटी के थ्रू एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुलडोज करके किसी से इनपुट ना लेके फेल करवाने के लिए नेशनल असेंबली में ले आए थे। हुकूमत ओपन बैलेट पर कानून साजी के लिए संजीदा नहीं। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहते हैं हर वक्त सियासी जमातों को बर वक्त एतमाद में ले लिया जाता तो कानून साजी के करीब पहुंच चुके होते। हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद नहीं, इसीलिए पूरे इंतखाब को मुतनाज़ बनाने में लगी है। कुछ भी करेंगे, सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए सेनेट में ओपन बैलेट का रास्ता रोकेंगे। पीडीएम ने तहैया कर लिया। मरियम नवाज से मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने कहा ओपन बैलेट के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। बिलावल साहब और मरियम ने मास्क पहने हुए थे, उसके बावजूद उनकी आंखों से इतनी मायूसी झलक रही थी। मायूसी तस्वीर में क्या लगती होगी, वो फजल रहमान साहब की इस वक्त जो है वो तस्वीर आप दिखा सकते हैं। मास्क के पीछे मायूसी है, साइंस के वजीर ने दूर से देखकर ये भी पता चला लिया। कहा एनआरओ ना मिलने पर पीडीएम मारी मारी फिरती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का हजम इतना छोटा हो चुका कि पीडीएम को एक जमात में जम होकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ना चाहिए। शिबली फराज बोले अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, पिछली तारीखों की तरह ये तारीख भी गुजर जाएगी, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। दो तारीखें बहुत गुजर गई हैं और इंशाल्लाह आगे भी गुजरती रहेंगी। उसके साथ हमारी कोई डील हो ही नहीं सकती है। ये बिल्कुल हमारे बुनियादी फलसफे के खिलाफ जाता है। अब अपनी रोटी, चीनी, गैस, बिजली, दवाई का हिसाब मांग रही है। अब ये आपके झूठे प्लांटेड स्टोरी जो है, ये इनकी हैसियत कचरे के डब्बे और डस्टबिन्स में फेंकने वाली, और आवाम भी इसी तरह इनको डस्टबिन्स में फेंकेगी। मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को इमरान खान का फ्रंट मैन करार दे दिया। दावा किया कि शहबाज शरीफ से मुतालिक डेली मेल की स्टोरी प्लांटेड थी। उनके वकील ने भी तस्लीम किया कि शवाहिद मौजूद नहीं, स्टोरी की जगह कूड़ेदान में होनी चाहिए। अभी तो केस शुरू हुआ है, फिर जीत कैसी? छोटी और बड़ी मरियम को मिठाई बांटने की जल्दी थी। शहजाद अकबर ने भी जवाब दे दिया। पानामा के केस में मिठाइयाँ बांट के खा भी ली थी, तो इसी तरह से इस केस में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही हरकत व सकनात की। आप में हिम्मत है तो मुझे लंदन में डेफेमेशन के लिए सू कर। हमें बड़ी शर्मिंदगी है कि चाचू चोर।
तारीख रकम करने जाने वाला कोपहमा लापता। मोहम्मद अली सतपारा और 2 साथियों का अब तक कुछ पता ना चल सका। लापता कोपहमाओं की तलाश के लिए आज फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी मोहम्मद अली की खैरियत के लिए दुआ गो ट्विटर पर लिखा। उम्मीद है बहादुर कोपहमा खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को G20 ममालिक से मजीद $80 करोड़ रिलीफ मिलेगा। जून 2021 तक वाजिबुल अदा रकम अगले 6 साल में अदा करनी होगी। सऊदी अरब और UAE को $2 अरब की वापसी भी मौखर होने का इम्कान। कर्जों का हिमालय कौम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। हाथों में IMF और वर्ल्ड बैंक की हथकड़ियां पहना दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं तरबियत याफ्ता अफराद असम्बलीज में जाएं तो कौम को तमाशा ना देखना पड़े।